ख्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, हमारे भारत देश में अतिथि को भगवान के समान माना गया है और उन्हें खुश कर जीवन में उनका आशीर्वाद पाने की चाह हमेशा से रही है। इसलिए उनकी खूब सेवा सत्कार होती है। हम भी अपने परिवारों में अतिथि के आने से बहुत खुश और आनंदित होते हैं और उन्हें पूरा खुश करने का प्रयत्न करते हैं। चिंता रहती है कि क्या करें और कैसे करें कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो और वे अधिक संतुष्ट हो सके। आज के पाठों में कुछ इसी तरह का झलक हमें मिलते हैं। आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से पढ़ा गया। इसमें हम विश्वास के पिता इब्राहिम को परंपरावादी ढंग से 3 अनजान अतिथियों का मेहमान नवाजी करते हुए पाते हैं। इब्राहिम को पता नहीं था कि उनके तंबू के सामने आए अतिथि ईश्वर और दूत हैं, पर वह बड़ी उदारता और प्रेम से उनके साथ बात करता है। उनसे आग्रह करता है कि वे यूं ही ना चले जाएं। वह हर संभव खुशी से उनके ज़रूरतों का अनुमान लगाकर उनको पूरा करता है। अंत में उसके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा की पूर्ति होने का आश्वासन मिलता है। उसकी सबसे बड़ी इच्छा क्या थी? वह और उसकी पत्नी बूढ़े हो चले थे और अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। ईश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की थी कि उनकी संतान आसमान के तारों और नदी तट के बालू कणों के समान असंख्य होंगे। अभी तक वह पूरा नहीं हुआ था और उनके और उनकी पत्नी की उम्र के लिहाज से अब ये असंभव था। फिर भी उन्हें ईश्वर की उस प्रतिज्ञा पर भरोसा था और उम्मीद लगाए हुए थे कि उन्हें संतान सुख मिलेगा और उनसे उनकी वंश आगे बढ़ेगी। इब्राहिम में इतनी बड़ी आशा और उम्मीद हम पाते हैं और यही आशा का पूरा होने का आश्वासन उन अनजान अतिथियों के सेवा सत्कार के बाद आशीर्वाद के रूप में मिलता है। हमारे जीवन में भी बहुत सारे सपने हैं और उनका अपने बलबूते पूरा होना असंभव है, पर क्या हम इब्राहिम की तरह ईश्वर पर भरोसा रखकर बिना हताश और निराश हुए आशा बनाए रखते हैं? आज के दूसरा पाठ कुलुस्सियों के नाम पत्र से पढ़ा गया। इसमें संत पौलुस उस रहस्य के बारे में बताते हैं जो कई सदियों से गुप्त रहा। वह रहस्य क्या है? वह रहस्य यह है कि हम मानव जाति की मुक्ति के लिए पिता ईश्वर का एकलौता बेटा यीशु ख्रिस्त मनुष्य बनकर असहाय अवस्था में इस दुनिया में आया। 33 साल तक पाप को छोड़कर हमारे समान लोगों के बीच में रहा और लोगों को जीवन जीने का और उसे सदा के लिए सुरक्षित रखने की शिक्षा दी। पर लोगों ने उन्हें नहीं पहचाना, उनके साथ मनमाना व्यवहार किया, उसे दुख दिया और क्रूस पर लटकाकर उसे मार डाला। पर मौत भी उससे रोक नहीं पाई। वे दुनिया की सब बुराइयों को पछाड़ते हुए जी उठे। इस तरह से वे हमारे लिए एक आशा और उम्मीद दिए कि अगर हम भी पवित्रता का जीवन जिएंगे
ईमानदारी से अपने कर्तव्य कामों को करेंगे तो हम भी प्रभु यीशु के समान एक दिन विजयी होंगे। उसी पुनर्जीवित यीशु का दर्शन पाकर संत पौलुस इस रहस्य को गहराई से जाना। अगर आप संत पौलुस का जीवन को देखेंगे तो उनका जीवन का एक ही मकसद था, यीशु ख्रिस्त के लिए जीना और उसी के लिए मरना। आज जो पाठ पढ़ा गया उसने यीशु ख्रिस्त के खातिर कष्ट सहते हुए बंदीगृह से लिखा है। आज के सुसमाचार में यीशु को मर्था और मरिया के घर में पाते हैं। मर्था और मरिया दोनों बहन हैं। यीशु अक्सर इस परिवार में आते जाते रहते थे। दोनों अपने स्तर पर यीशु को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी मनोदशा पर गौर कीजिए। मर्था यीशु के सेवा सत्कार करने को लेकर चिंतित और व्यस्त है, और मरिया शांत और स्थिर भाव से यीशु के पास बैठकर उनकी शिक्षाओं को सुन रही है। मर्था को मरिया के इस व्यवहार से आपत्ति है। देखा जाए तो दोनों अपने अपने स्तर पर सही हैं। दुनियाई तरीके से विचार करें तो मरिया की हरकत बेकार है, और इसलिए मर्था यीशु से उसके संबंध में शिकायत करती है कि वह उनको मदद नहीं कर रही है। पर आध्यात्मिक नजरिए से देखा जाए तो ये उत्तम है, और इसी वजह से यीशु ख्रिस्त मरिया की मनोभाव को सर्वोत्तम बताते हैं। अब हमारे लिए सवाल उठता है, हमारे लिए कौन जरूरी है? दोनों जरूरी है, पर दोनों में एक को प्राथमिकता देना है। अगर हम यीशु को मानते हैं और उसकी शिक्षा हमारे जीवन के लिए कोई मायने रखता है, तो हमें आध्यात्मिकता को प्राथमिकता देनी है। और यही बात आज यीशु संदेश के तौर पर हमें देना चाहते हैं। सांसारिक चीजें पैसों से कहीं पर भी मिल सकती है, पर आध्यात्मिक चीजों को पैसों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आध्यात्मिक चीजों का प्रथम स्रोत ईश्वर स्वयं है, और उन्हीं से, उनकी साधना से प्राप्त हो सकती है। उनकी साधना के लिए हमें चाहिए कि हम दुनियाई व्यस्तता के बावजूद प्रभु के लिए समय निकालें, उनके वचनों को सुने, उन पर चिंतन करें और उनके आधार पर अपने जीवन को संचालित करें, और ये कभी भी हमसे नहीं छीना जाएगा। दुनियाई चीजें खत्म हो जाएगी, पर आध्यात्मिक चीजें सदा बनी रहती है। इसलिए यीशु संत मती के सुसमाचार में कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर की राज्य और उनकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब यूं ही तुम्हें मिल जाएगी।